जिन्होंने तुम्हें समुद्र के बीच में छोड़ दिया, उनको बिल्कुल भी हक नहीं ये जानने का कि तुम किनारे तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रिगल कैरियर हब। आज 10th क्लास के बच्चों के लिए पहली पोइम, जो कि अभी इनकी एग्जाम आने वाली है, तो काफी डिमांड आ रही थी, बच्चों की बार बार आ रहे थे कॉल वगैरह कि सर 10th के वीडियो भी डालिए। तो अभी मैं आपको बता दूं कि 10th के कंप्लीट पोइम्स के आपको वीडियो अपने रिगल कैरियर हब पे मिलने वाले हैं। आपकी विश को हम पूरा करने वाले हैं। और ये सबसे, अरे ये पोइम है, सबसे पहली पोइम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, किसके द्वारा लिखी गई है? अमेरिकन पोइट है भाई जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बार के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अपन जान लेते तो ग्रेट पोइट है वास्तव में। इनकी एक 12th क्लास में भी एक पोइम है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार पोइम है, ए रोड साइड स्टेप। तो इसी प्रकार से ये पोइम जो है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, स्नो बोले तो आइस, बर्फ, बर्फ की धूल। अब देखिए, जैसे रेगिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, उन्होंने तो धूल को काफी नजदीक से देखा होगा, उनकी आंखों में भी धूल जम जाती है, सिर में, घर में, हर जगह धूल ही धूल। लेकिन इसी प्रकार से जैसे हमारा एरिया है वो रेगिस्तान, जो धरती है बालू माटी की धरती है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर आप जनवरी फरवरी दिसंबर में देखोगे तो वहां उन लोगों के घरों के ऊपर स्नो गिरती रहती है, स्नोफॉल जिसको बोलते हैं। तो वो जो डस्ट है ना, वो स्नो की डस्ट होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कवि महोदय हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ही ज्यादा ब्लिजर्ड, बर्फबारी होती है। तो उस एरिया में क्या हो रहा है, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, एक कौवा है और वो किसी टहनी को हिलाता है और कवि के ऊपर कुछ डस्ट गिर जाती है, उस आइस की कुछ कण है वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो पोइम है ना, क्या मैसेज देना चाह रही है? छोटा सा मैसेज देना चाह रही है। इस पोइम के अंदर कवि ने क्या किया है, अटैक ऑन सुपरस्टिशन किया है। एक नाम याद कर लेना आप, क्या नाम कर लेना? अटैक ऑन सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन विचक्राफ्ट, जादू टोना, अंधविश्वास। अब देखो क्या होता है, हम ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा इंडिया के अंदर, खास करके मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर, जहां पे लोग अंधविश्वास को नहीं मानते होंगे। बहुत ज्यादा हम लोग अंधविश्वास की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब बहुत सारी चीजों को अच्छा मानते हैं, जैसे किसी के हाथ में ऐसे इचिंग हो रही है तो कहीं नहीं हो रही, तेरे तो पैसे आएंगे। किसी के पैरों में खुजली हो रही है, अरे तेरी तो यात्रा होगी। काली बिल्ली रास्ता काट रही, अरे यात्रा शुभ हो गई। मतलब कैसी कैसी बातें, उल्लू बोल गए, हो कुछ गलत होने वाला है। रात को मोर बोल रहे हो, कोई मौत होने वाली। मतलब कितने अंधविश्वास, पेड़ के नीचे नहीं बैठना, पेड़ के नीचे नहीं सोना, इसमें पता नहीं भूत होते हैं, ये जो चौराहा है उससे टल के जाना। ये क्या है? दीज ऑल आर द फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द सुपरस्टिशन। इनको फैक्ट भी नहीं बोलेंगे, ये बहुत वाहियात बातें होती है, हम अनपढ़ लोगों के द्वारा की हुई है। मैं कहता हूं, मैं खुद इस चीज को मानता हूं कि ये हम इग्नोरेंट पीपल इनको बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी अंधविश्वास नाम की कोई मैं तो मानता नहीं। देखो, आप 10th क्लास के बच्चे थोड़े से रेशनल बनो। कवि का कहने का मतलब है, अरे बंदे लोगों रेशनल बनो। रेशनल का मतलब होता है तार्किक। ये अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। कवि ने अटैक किया है सुपरस्टिशन के ऊपर। क्या होता है, बिल्ली रास्ता काट रही, हम यात्रा को स्टॉप कर देते हैं। अरे भाई लोग, अरे समझो समझो, ये जानवर है भाई, कहीं तो घूमेगा, कहीं तो घूमेगा। पता नहीं कितने लोगों को, लंगड़े को, मतलब आई एम सॉरी टू से, मतलब हम लोग इन लोगों के दर्शन को अशुभ मानते हैं। ऐसा मैंने फील किया है, घूम के देखा है। और मैं तो आपको इसी वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये चौराहों के ऊपर लोग करते हैं ना, इनसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपको बाकायदा मैं इस चीज को भी प्रूव करके दिखाऊंगा। तो द वे एक्रो सुक डाउन ऑन मी, पोइम शुरू करते हैं कि क्या होता है। एक किस तरीके से एक कौवा था, वो
ऐसे पेड़ की टहनी पे बैठा है और वो सुख सेक की सेकंड फॉर्म है। सेक का मतलब होता है हिलना, सेक की सेकंड फॉर्म है सुख और थर्ड फॉर्म होती है सेकंड। कि किस तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर हिला के गिराता है, बर्फ की जो डस्ट है, बर्फ के वो कण है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब देखो यहां पर दो चीजों को अब स्पून के रूप में माना गया है, अलग की माना गया है, एक तो क्रो और एक हेमलॉक ट्री। इस ट्री की विशेषता यह है कि एक पॉइजनस ट्री होता है। अब कोई पॉइजनस होगा, कोई स्वीट होगा भी, ये तो हर प्रकृति है, नेचर है, अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए हर चीज को अलग अलग तरीके से क्रिएट करती। अच्छे बनाने पड़ते हैं तो बुरे इंसान भी बनाने पड़ते हैं, उसी प्रकार से अच्छे पौधे होते हैं तो बुरे होते हैं, बुरों का यूज अपनी जगह है, अच्छों का यूज अपनी जगह है। तो वो कौवा बैठा है हेमलॉक ट्री के ऊपर। ये कैसा पेड़ है? एक जहरीला, जिसके जो बीज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो उसके ऊपर से वो मेरे ऊपर हिल क्या गिरा देता है? डस्ट गिरा देता है। A crow moves the dust on the poet head, पोइट के सिर के ऊपर गिरा देता। Has given my heart a change of mood। अब यहां देखो कवि क्या था, इन दो लाइन में क्या था? The poet was sad, वो सैड था, लेकिन जो ही बर्फ गिरती है ना उसके सिर के ऊपर, ऐसे मान लो जैसे आप गर्मी में परेशान हो और आपके ऊपर बर्फ की ठंडी बूंदे हैं, वो गिर रही, तो वही चेंजमेंट, सैड से तुरंत कवि क्या हो जाता है? जॉयफुल हो जाता है। जो ही वो बूंदे गिरी और कवि को बड़ा आनंद सा फील होता है। क्यों? सैड क्यों था? दिन बुरा था उसका, मतलब कुछ बैड फील हो रहा था उसका, लेकिन जो ही वो उसके ऊपर डस्ट गिरती है उसको हैप्पीनेस आ जाती है। यहाँ पे अटैक है सुपरस्टिशन के ऊपर। अगर अन्य बंदा होता ना, आप जैसा मेरे जैसा बंदा होता, तो वो इसको बैड वे में ले जाता, अरे यार ये तो बुरा हो गया, बैड लक होगा आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, आज पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब आज वीडियो नहीं बनाएंगे, क्या पता कोई शेयर ही नहीं करेगा। मतलब अन्य कोई होता ना, अगर मान लीजिए मैं भी इसी चीज को बिलीव करूं कि यार आज वीडियो नहीं बनाएंगे, आज शनिवार है, आज शुक्रवार है, नहीं, आज नहीं बनाएंगे, नहीं। कवि ने क्या किया? अब कवि क्या कर रहा है? एंड ए चेंज ऑफ मूड, कवि का मूड चेंज हो जाता है। द पोएट वाज सैड एंड ही बिकेम हैप्पी। कवि क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। कब होता है? जब उस काले कौवे ने, देखो काले कौवे को लेकर बड़ी खूबसूरत, उड़ जा काले कौवा तेरे मुंह बीच खंड पा, गदर मूवी का गाना सुनना तो। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे। अब देखो अभी तक कवि ने दिन में कोई काम नहीं किया था। He spent all his day sitting idle। उसने अपना दिन कैसे व्यतीत किया था? निठल्ला बैठ के, आलस के रूप में, सैड फील हो रहा था। लेकिन जो ही वो आइस की स्नोफॉल उसके ऊपर होता है, कभी क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। देखो कितना बढ़िया, मतलब अभी तक मैं मेरे पूरे दिन को कैसे मान रहा था कि आज का दिन बहुत ही खराब है, आज फलाने के दर्शन हो गए थे, आज का दिन बहुत ही खराब है। रीड का मतलब होता है रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट। मतलब कवि ने आज जो दिन में क्या किया था? अफसोस किया था। अब वो अफसोस इसका पॉजिटिवनेस में बदल गया। तो ये इस पोइम का है। पोइम की मेन थीम ये है कि एक चीज है भी, हर चीज अपने माइंड के ऊपर है। इफ यू स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव माइंड, अगर आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक दिमाग के साथ कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी ओके। इट्स ट्रू, मान लीजिए इस बात को। किसी के ऊपर विश्वास करके, खुद पे विश्वास करके कोई काम शुरू कर दीजिए, आपके काम सफल होंगे। आप किसी भी काम को शुरू करें, ये जिंदगी का लेसन दे रहा हूं आपको, जो कभी भी यहाँ पे बता, किसी भी काम को कर रहे हो, दिमाग में नेगेटिवनेस ले आना, दिमाग में होगा नहीं, क्या होगा, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये वाई ऐसे WH वर्ड वाले आ गए ना, अब बेटा दिक्कत होने वाली है। आप तो क्या करिए, ये WH वर्ड को गोली मारिए,
मैं तो कर सकता हूं और मैं करूंगा, इस विचार के साथ आप आगे बढ़िए, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए, हर चीज अच्छी होगी। नेगेटिव माइंड के साथ आप कोई भी काम करोगे आपका काम सफल नहीं होगा। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है कि एवरीथिंग विल बी ओके इफ यू थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी बैड इफ यू हैव नेगेटिव थॉट इन योर माइंड। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी छोटी सी पॉइंट थी जो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन किस किस प्रकार के कि कौन कौन से बैड बैड ओमेन यहाँ पे बताए गए हैं, तो क्रो और हेमलॉक ट्री। कवि के ऊपर इनका क्या इफेक्ट है, कवि के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है, दोनों चीजें कवि के लिए पॉजिटिव सिद्ध हो रही है। कवि ने अपना दिन कैसे, हाउ डिड द पोइट spend his day, he spent his day sitting idle, what will he do, he will utilize his day, वो अपने दिन का यूटिलाइज करेगा। he has become joyful। राइम स्कीम एक बार देखिए। अब ये राइम स्कीम क्या होती है बेटा, राइम स्कीम पोइम का पोस्टमार्टम पूरी का कर देता हूं अभी। देखिए राइम स्कीम क्या होती है, कोई भी गाना वगैरह होता है ना, तो आप उस गाने की ट्यूनिंग देखिए, लास्ट वर्ड देखिए। अब लास्ट वर्ड की एक राइम स्कीम मिलेगी। यहाँ पे स्नो क्रो है, क्रो को अपन मान लेंगे ए, दूसरा मी है, देखो क्रो ओ, मी ई, मी को मानो बी, मी को क्या मानोगे, बी मानिए। इसी प्रकार से दोबारा आया स्नो, स्नो स्नो, क्रो और स्नो की साउंड सेम है ना, सेम साउंड, तो ये भी ए और ये भी ए। अब आया ट्री, देखो मी और ट्री, मी और ट्री हो गया बी। तो पहला स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। आप भी कविता लिखने के शौकीन हो तो इस प्रकार की राइम स्कीम से कविता लिखोगे, आपकी कविता बड़ी प्रभावी इफेक्टिव होगी। अगर राइम स्कीम से नहीं लिखोगे तो कम इफेक्टिव होगी। जो राइम स्कीम में नहीं होती है उसको आप बोल देना, क्या बोल देना, उस कविता को बोल देना कि ये कविता है फ्री वर्स या ये कविता है ब्लैंक वर्स। जी हाँ दोस्तों, अगली राइम स्कीम देखिए, हर्ट नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो हर्ट को बोलो सी, मूड नहीं मिल रही है, मूड को बोलो डी, पार्ट पार्ट और हर्ट की मिल रही है सी, और रूट को बोलो डी। जी हाँ, ये इस पोएम की राइम स्कीम है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें पोएटिक डिवाइस भी है। पोएटिक डिवाइस कौन कौन से है देखिए, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो देखिए यहाँ पर सुक स्नो, ये एलिट्रेशन है, कुछ थोड़ा सा क्या है, एलिट्रेशन है। एज गिवन माय हार्ट ए चेंज। इस पोएम के अंदर मैं आपको बता देता हूं, एक पोएटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं, सॉरी इंजेबमेंट है। क्या है, इंजेबमेंट। ये क्या होता है मेरे बच्चों, जब एक लाइन अपना अर्थ अगली लाइन तक लेके चलती है उसको बोला जाता है इंजेबमेंट। एनाफोरा इसके अंदर है नहीं, और क्या है, सेव्ड सम, एलिट्रेशन एलिट्रेशन एलिट्रेशन, ओबेडे आई हैड रूड। ठीक है, ए चेंज ऑफ मूड। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, चेंज ऑफ मूड इसके अंदर हो रहा है। तो एक इमेजरी भी इसके अंदर है, भी इमेजरी भी इस पोइम के अंदर है। तो ये आपकी पोएम का पोस्टमार्टम हो गया। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए आप मेरे को बताइएगा। अभी आ रही है अगली पोएम, अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए जरूर बोल दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको पोएम समझ में आई तो एक बार के लिए लाइक वाला बटन आपके फोन में ही है भाई, आपके फोन में ही है। कुछ नहीं होगा, डोंट बी सुपरस्टिशियस, कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव माइंड के साथ कुछ कर रहे हो पॉजिटिव होगा मेरे बच्चों। तो एक बार के लिए अपने उस खास मित्र को भी ये पोएम भेज दीजिए। जय हिंद।